नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं फिर आप लोगों के बीच आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 जिसकी विविध एक्सरसाइज विविध प्रश्न वाला हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व करते हैं पेपर पे लेके। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको समाकलन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है बच्चों, dx यही है। अब करना क्या है उसे अच्छे से समझिएगा। जनरली आप लोगों को ये पता होगा कि 1 प्लस कोस एक्स एंड 1 माइनस कोस एक्स, इनके दो फार्मूले अपन ने पढ़ रखे हैं। जनरली ये दो फार्मूले अपन ने पढ़ रखे हैं भाई। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। और इसका एक फार्मूला पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। तो देखो जब इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो फार्मूला क्या निकलता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कोस 2x, ठीक है बच्चों। जब इधर 2x होता है तो इधर क्या हो जाता है x, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 बन सकता है ना। वैसे वैसे इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, जब इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कोस 2x फार्मूला बनता है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ जब इधर कोस 2x होता है तो उस समय इधर x होता है। तो अगर मैं यहाँ x कर दूँ तो इधर x बाई 2 हो जाएगा। तो वही काम 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये जनरली फार्मूले आप लोगों को याद होंगे। तो ये वाले फार्मूले वैसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसे अपन क्लीन कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझाने का रीज़न ये था कि आपको ये समझ आया होगा कि अगर इस रूट एक्स को कोस टी मान लिया जाए बच्चों, पूरे रूट एक्स को ही कोस टी मान लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा एक्स के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन 2 रूट एक्स बराबर कोस का क्या हो जाएगा, साइन टी, और वो भी किसका बच्चों, माइनस का, और टी का dt अपॉन dx। और अब मैं dx को इधर भेज रहा हूँ तो dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन टी dt, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स। यहाँ तक आपके क्लियर होगा। तो dx को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं, -2 रूट एक्स साइन टी dt, ठीक है ना बच्चों। तो देखिएगा dx बराबर -2 रूट एक्स क्या है, रूट एक्स है आपका, आपने जो स्टार्टिंग में रूट एक्स को क्या माना था, कोस टी, तो ये लो कोस टी साइन टी डी टी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे dx की जगह मैं परिवर्तन कर दूंगा। और तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस रूट का हो जाएगा कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी, और इसकी जगह हो जाएगा -2 कोस टी साइन टी, और ये लो डी टी। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये दो फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से देख लीजिए। ये दो फार्मूले होते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ऊपर रूट भी कर रखा है ना अपन ने। क्वेश्चन में रूट लिया या नहीं लिया, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन वाला रूट लेना अभी बाकी है, अपन ने पूरा ऊपर रूट लगाया ही नहीं। तो ये रूट में है, यानी यहाँ पर ऊपर रूट किया हुआ है। तो रूट 1 माइनस कोस टी, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस वाली कंडीशन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही काम आएगा बच्चों। अब ध्यान देना कि ये वाली चीज़ पूरी मिलके x बाई 2 की जगह t बाई 2, और ये भी t बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, साइन
2x बराबर 2 साइन एक्स कोस एक्स, यही होता है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस वाली चीज़ को देखोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये फॉर्मूला है साइन 2t, किसका, माइनस का, और ये लो dt। तो समाकलन ऑफ रूट ऑफ, और अब देखो 2 से ये 2 कट हो गया, तो ये बन गया tan स्क्वायर t बाई 2, और बाहर माइनस साइन 2t है ही है, ये dt। तो ये स्क्वायर और ये रूट कट हो गया, तो बच्चों क्या आया बाहर निकल के, tan t बाई 2 एंड माइनस बाहर और साइन 2t एंड dt। क्लियर है बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समझिएगा, वापस मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ये tan का वापस साइन t बाई 2 और कोस t बाई 2, बाहर माइनस है ही है, और इसकी जगह मैं ऐसे कर रहा हूँ 2 साइन t कोस t, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर वापस आपने क्यों किया, ये वापस कुछ इस रीजन से किया है कि जब माइनस ये 2, ये वाला 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, साइन t बाई 2 अपॉन कोस t बाई 2 मल्टीप्लाई, इस साइन t की जगह मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, क्योंकि साइन 2x बराबर 2 साइन x कोस x होता है, तो मैं अगर यहाँ साइन x लूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, यही होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चों, कोस t dt। तो इससे ये कट हो रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, -2 और ये हो जाएगा 2, ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 की जगह कितना हो जाएगा 4, एंड साइन स्क्वायर t बाई 2 मल्टीप्लाई कोस t dt। क्लियर है बच्चों। अब मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, कोस 2t कोस 2t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, यही होता है बच्चों। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इसकी जगह कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, यानी साइन स्क्वायर t बाई 2 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस कोस t अपॉन 2, ये कहाँ से लेके आए, यहीं से। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर है, मेरे को केवल स्क्वायर का चाहिए, तो साइन स्क्वायर t बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2t बाई 2, यही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब इधर t बाई 2 करूँगा तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, t अपॉन 2, तो यही काम मैंने किया, -4, और इस 2 अपॉन वाले 2 को बाहर ले आते हैं, और बच्चों क्या है, कोस t का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कोस माइनस कोस स्क्वायर t, ठीक है बच्चों, ये dt। क्लियर है यहाँ तक। और इससे ये कट हो गया, तो -2 कोस t dt, इसको अलग कर दिया, माइनस कोस स्क्वायर t को क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर t को यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि कोस 2t बराबर 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, ये भी होता है। तो मैं अगर आपको कहूँ कोस स्क्वायर t को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2, यही लिखोगे। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2, और ये लो बच्चों dt, ये पूरा अच्छे से कर दिया। इस dt को यहाँ से अभी हटा देते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं। तो -2 बाहर है, ये इसके आगे इसके पास भी आ गया कोस dt के पास, ये -2 जब यहाँ जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, और ये अपॉन वाला 2 बाहर ले लेते हैं, और इसको कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, 1 प्लस कोस 2t dt। क्लियर है बच्चों। 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोस का क्या हो गया, साइन t, प्लस 1 का क्या हो गया t, और कोस 2t का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 2t अपॉन 2, एंड प्लस में क्या आ जाएगा c। अब ध्यान देना, -2 साइन t प्लस t, एंड ये 2 साइन t कोस t हो जाएगा, और अपॉन में 2 से 2 ये कट हो गया, प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, -2 साइन t प्लस t एंड प्लस साइन t कोस t। क्लियर है यहाँ तक।
और प्लस में क्या लगा है c। अब इस बात को अच्छे से समझिएगा कि अपन ने स्टार्टिंग में जब t लिया था तो t बराबर यही चीज़ थी। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, कोस t को तो अपन वहाँ पे चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे रूट x कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब रही बात साइन t की, तो साइन t का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर t। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी साइन t में ये परिवर्तन कर देंगे और कोस t को रूट x लिख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना 2 ये साइन t है, तो साइन t को क्या कर देंगे 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और प्लस t की जगह क्या पुट कर देते हैं बच्चों, t की जगह क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो t की जगह क्या निकल के आएगा, t बराबर कोस इनवर्स रूट x। तो यहाँ पे t की जगह क्या कर देते हैं कोस इनवर्स रूट x, और प्लस वापस साइन t का रूट 1 माइनस एक्स एंड कोस t को क्या लिख देंगे रूट x, एंड प्लस में क्या हो जाएगा c। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो उम्मीद करूँगा अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ये वाली चीज़ ही आपका क्या है बच्चों आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं, ब्लैंक पेपर पे लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों, समाकलन ऑफ 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x एंड e की पावर x dx। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, परिवर्तन केवल इसके अंदर ही कर देते हैं। 2 प्लस इसकी जगह कर देते हैं 2 साइन x कोस x। ठीक है, और अपॉन में ध्यान देना 1, और ये पूरी चीज़ आपको पता ही है क्या बनेगी, यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x। क्लियर है बच्चों। तो इसके नीचे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x एंड dx। ठीक है ना। तो ऊपर वाले पद में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 1 प्लस साइन x कोस x एंड अपॉन में क्या है 2 कोस स्क्वायर x एंड dx, और यहाँ पे e की पावर x साथ चल ही रही है। तो ये लो e की पावर x, 2 से 2 कट हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x प्लस साइन x कोस x के अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर x। ठीक है, और ये लो dx। अब ध्यान देना ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर x प्लस एक कोस से एक कोस कट हो गया, तो साइन अपॉन कोस क्या बनेगा tan x, e की पावर x को भी लेके चलना है साथ में, तो e की पावर x dx। और आपको अच्छे से याद होगा, हम जानते हैं कि समाकलन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x dx क्या होता है e की पावर x fx प्लस c। तो यहाँ पर देखो tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x ही होता है। तो ये पूरा प्रोसेस एज इट इज आ रहा है, तो ये fx है और ये f डैश x है। तो ध्यान देना बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा जब आप फाइनल सॉल्यूशन करोगे, तो e की पावर x fx, तो e वैसे मैं लिख देता हूँ जहाँ e की पावर x तो e की पावर x ही है, वह fx क्या है तो fx देखोगे तो tan x है, और f डैश x क्या है तो वो है sec स्क्वायर x। तो आपको क्या मिलेगा फाइनल आंसर e की पावर x tan x प्लस c। यही आपका क्या रहेगा बच्चों फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 को इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 dx। तो बच्चों आपको पता है ना आंशिक भिन्नों के रूप में जब इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर
एंड एक्स प्लस टू, इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर एंड सी अपॉन एक्स प्लस टू, यही लिखा जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा इधर इक्वल के इधर एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू, इसका डिवाइड जब इसके अंदर दोगे तो एक तो एक्स प्लस वन बचेगा और एक एक्स प्लस टू। ठीक है बच्चों, बी इसके पास केवल कौन बचेगा, एक्स प्लस टू, और सी के पास कौन बचेगा बच्चों, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर क्या हो गया है, ए एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, बी एक्स प्लस टू एंड सी एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अगर मैं बच्चों x बराबर -1 लेता हूँ लेने पर, तो बताओ क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 प्लस 1 बराबर a, ये वाली वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी 0। यहाँ पर ध्यान देना, प्लस b मल्टीप्लाई 1 ही बचेगा, -1 में से 2 तो +1 बचेगा एंड ये वाली वैल्यू भी बच्चों पूरी क्या हो जाएगी 0। तो ये और ये कट हो गया, 1 बराबर क्या बचा है b, तो b का मान कितना आ गया 1। इसी प्रकार ध्यान देना बच्चों, इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर क्या ले लें, -2 लेने पर तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 बराबर a इंटू, ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, जैसे ही यहाँ -2 रखोगे ये वाला भी -2 रखने से 0 हो जाएगा। तो a इंटू 0, b इंटू भी 0 एंड c इंटू -2 प्लस 1 यानी -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो ये 4 -2 प्लस 1 बराबर c, तो ये 4 में से 2 जाएगा 2 और ये कितना बचा 3, तो c का मान कितना आ गया बच्चों 3। और c की वैल्यू आने के बाद में अब आपको b की वैल्यू लानी पड़ेगी, जो कि b की वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 a, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इस वाली चीज़ को आपस में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यही आने वाला है एंड bx प्लस 2 ये आएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा c एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी 2x। तो बच्चों क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और a एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x 3x हो गया, तो 3ax प्लस 2a एंड प्लस bx प्लस 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड प्लस c एंड प्लस 2cx। बच्चों केवल एक्स स्क्वायर के गुणांक को कंपेयर करने से अपना काम हो जाएगा। देखो a और c आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, c का मान आपके पास है, b का मान आपके पास है, किसका मान चाहिए केवल a का। ध्यान देना, इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे, तो गुणांकों की तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही कॉमन लेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों 1, और इधर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर a बचेगा और इसमें c बचेगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस c, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, जहाँ c बराबर कितना है 3 रखने पर, तो c बराबर जैसे ही 3 रखूँगा तो 1 बराबर a प्लस 3 और 3 को जैसे इधर भेजूँगा तो a बराबर 1 माइनस 3 यानी a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, a का मान कितना आ जाएगा -2, a का मान कितना आ जाएगा -2। और अब ये वाली वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अब इसको तोड़ देना है, तो देखिएगा इस वाली चीज़ को, यानी ये स्टार्टिंग का i आपका यही था, तो अब मैं i बराबर कुछ इस प्रकार लिख रहा हूँ। i को अपन ने चेंज इसमें कर दिया, ध्यान देना, a अपॉन a की वैल्यू -2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है बच्चों, प्लस b की वैल्यू क्या आई 1, तो 1 के बट्टे में क्या ले लेते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू 3, तो 3 के बट्टे में क्या ले लेते हैं
एक्स प्लस 2 dx। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब ध्यान देना, इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से मिलेगा। i बराबर -2 बाहर और इसका हो जाएगा log x प्लस 2। ठीक है बच्चों, फिर इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर नीचे वाला जाके ऊपर x की घात -2, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। और फिर बच्चों क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, +3 log x प्लस 2 प्लस में क्या हो जाएगा c। और इसका फाइनल सॉल्यूशन निकल के क्या आने वाला है उसको थोड़ा सा अपन इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसको वापस मैं अलग कर देता हूँ आपके। फाइनल आंसर मैं कुछ इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। i बराबर -2 log x प्लस 2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे वाला माइनस ऊपर भी क्या बना देगा भाई, नीचे वाला माइनस का 1 तो ऊपर यहाँ पर प्लस है बीच में, तो इसको क्या बना देगा माइनस और अपॉन में 1 x प्लस 1। ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये वाली घात जब सॉल्व होगी तो -2 प्लस 1 नीचे जाके 1 बन जाएगी माइनस की, तो वो ऊपर से नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। और प्लस में क्या रहेगा 3 log x प्लस 2 और प्लस में c पढ़ाई है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है माइनस, इसका ध्यान दीजिएगा, ये आपका x प्लस 2 और बीच में क्या लगा है माइनस। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक क्वेश्चन सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में है बच्चों, समाकलन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। यही है ना, इसको थोड़ा सा ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो सही कर लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या लिख देते हैं dx। हाँ, अब वापस वही कहानी है, x बराबर क्या ले लेते हैं कोस थीटा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये वाली वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला है। तो ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा dx अपॉन डी थीटा बराबर कोस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, वो भी किसका बच्चों माइनस का। तो बताओ dx बराबर क्या होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे ध्यान देना, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह क्या रख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या कर देते हैं बच्चों माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस बाहर tan इनवर्स रूट ऑफ, इसकी जगह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ध्यान देना बच्चों, tan इनवर्स बाहर माइनस है, 2 से 2 कट हो रहा है और ये बन गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, स्क्वायर और ये कट हो गया, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, ये और ये कट हो रहा है। तो ध्यान देना, थीटा अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा, और ये 1/2 को बाहर ले आते हैं, अंदर रहेगा थीटा साइन थीटा और
डी थीटा। तो अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना आपको, समाकलन u डॉट वी डी एक्स क्या होता है, u बाहर v का समाकलन एंड अवकलन किसका, u का, एंड समाकलन किसका, v का एंड dx, यही होता है। तो यहाँ पर u का काम कौन करेगा और v का काम कौन करेगा, तो ध्यान देना आइलेट आपको पता ही है। तो त्रिकोणमिति फंक्शन बाद में आते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आते हैं। तो ये u है और ये क्या है, v, यानी -1/2 u कौन, थीटा बाहर, और समाकलन किसका, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, बीच में क्या है माइनस, समाकलन ऑफ अवकलन किसका, d/d थीटा, थीटा का, और साइन थीटा का क्या करेंगे समाकलन, ये लीजिए डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो -1/2 थीटा साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस, साइन का क्या हो जाएगा कोस, क्योंकि कोस का साइन होता है लेकिन किसका रहेगा ये माइनस का, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड बीच में माइनस है ही है, और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो गया, और साइन का क्या हो गया माइनस कोस थीटा, एंड बाहर वाला ये डी थीटा, -1/2 माइनस थीटा कोस थीटा, ये वाला माइनस बाहर आके इसको क्या कर देगा प्लस, एंड क्या बचा है कोस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, -1/2 का अंदर गुणा करवाएंगे तो θ/2 कोस थीटा, -1/2 और कोस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, एंड प्लस में क्या आएगा बच्चों सी। अब विशेष पॉइंट ये है कि अपन ने x बराबर क्या लिया कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा कोस इनवर्स x, भाई कोस को उधर भेजेंगे कोस इनवर्स x हो जाएगा। वह अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा निकाल के बता, तो आप कहोगे सर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये हो जाएगा थीटा की जगह रख रहा हूँ कोस इनवर्स x/2, एंड कोस थीटा की जगह वापस लिख रहा हूँ कोस इनवर्स x। ठीक है बच्चों, भाई जहाँ पे कोस थीटा है वहाँ पर थीटा की वैल्यू मैं पुट करवा रहा हूँ क्या कोस इनवर्स x, -1/2, और साइन थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ बच्चों √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का c है ये, इससे ये कट हो गया। तो यहाँ पर कोस इनवर्स x/2 -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और आप चाहें तो इसमें से 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो यही अपना क्या रहने वाला फाइनल आंसर रहने वाला है। तो यहाँ तक उम्मीद करूँगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, और अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है 24, तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। इसको सॉल्व करते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान देना बच्चों, समाकलन ऑफ √x² + 1 log x² + 1 -2 log x, एंड अपॉन में क्या है बच्चों, पूरे के अपॉन में है x⁴ dx। क्लियर है ना, करना कुछ नहीं है, इस x⁴ को आप केवल इसके अपॉन में ले लीजिए, x² + 1 के अपॉन में x⁴, और अंदर जो ये है इसे log m/n में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी x² + 1 अपॉन ये वाला 2 आगे जाएगा तो आपको पता है x² बन जाएगा, तो ये x² ये dx। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि 2 log x लिख देता हूँ अलग से, ये हो जाएगा log ऑफ x²। ठीक है ना, उसको मैं ये वाला x² यहाँ से लेके आए। अब ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा अलग अलग तोड़ देते हैं, x² + 1 अपॉन x⁴, और बच्चों यहाँ पे log और x² को दोनों के अपॉन में लेते हैं, तो 1 + 1 अपॉन x² dx, यही होगा। अब ध्यान देना, x² जो है उसमें से x बराबर में क्या लेता हूँ बच्चों tan थीटा, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करवाएंगे तो ध्यान देना क्या मिलेगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/d थीटा बराबर tan का क्या हो जाएगा sec² थीटा,
तो dx बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये कर देते हैं रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan की पावर 4 थीटा log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह tan थीटा रख दीजिए और dx की जगह क्या पुट कर देते हैं, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे समझिएगा ये ऊपर वाली चीज़ तो बन जाएगी बच्चों sec स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है tan की पावर 4 थीटा, और ये तो है ही है log 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये वाला स्क्वायर और ये रूट कट हो गया बच्चों। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान देना, समाकलन ऑफ sec थीटा अपॉन tan की पावर 4 थीटा और मल्टीप्लाई में ये वाला जो sec स्क्वायर थीटा पड़ा है इसको इधर ले आते हैं, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा log ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये वाली चीज़ चेंज होके कोसेक स्क्वायर थीटा बन गई। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये sec क्यूब थीटा अपॉन tan की पावर 4 थीटा यही बनेगा, और आपको पता है कि log इसको मैं 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा कह सकता हूँ बच्चों, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, तो इधर क्या होगा, यहाँ sec को 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा अपॉन tan को साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा, और इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ log साइन की पावर -3 थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर है, सॉरी कोस स्क्वायर था तो स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर चल रहा है तो ये -2 हो जाएगा। इससे 4 से ये 3 कटेगी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यानी ये कुछ इस प्रकार से कटा है, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके कोस की घात कितनी बन गई, 4 थीटा बट्टा साइन की घात 4 थीटा। सीधा नहीं काटूंगा मैं, ऐसे समझा रहा हूँ आपको, और इस -2 को आगे लाऊंगा तो -2 log साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, यही बनेगा, और इससे ये कट हो गया तो ऊपर क्या बचा, कोस, और अपॉन में क्या बचा, साइन की पावर 4 थीटा, माइनस का 2 बाहर, और अंदर क्या बचा हुआ है log साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लेना है, t लेना है। तो क्या हो जाएगा, साइन का कोस थीटा और t का डी टी अपॉन डी थीटा। तो इस डबल बार लिख दिया, डी थीटा को इधर भेज दीजिए, तो कोस थीटा डी थीटा बराबर डी टी हो जाएगा। तो -2 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हटके क्या बन जाएगी, डी टी, और मल्टीप्लाई log साइन थीटा को क्या माना t, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी की पावर 4। क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या बन रहा है, -2 टी की पावर -4 ऊपर चली गई, ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ log t और ये लो dt। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आईलेट के अकॉर्डिंग बच्चों log वाला फंक्शन पहले और फिर एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये u है और ये v है, तो -2 बाहर है ही है, u को बाहर लिख दीजिए log t, और v का क्या हो जाएगा, t की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। ठीक है बच्चों, और फिर बीच में माइनस है ही है, समाकलन u का 1 अपॉन t, लेकिन अवकलन कर लिया log t का, और इसका हो जाएगा t की पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 एंड dt। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान देना, -2 log t एंड t की पावर -3 अपॉन -3 माइनस समाकलन ऑफ 1 अपॉन t की पावर
जो -3 वो नीचे आके प्लस का 3 हो जाएगा और वो माइनस वाला 3 बाहर आके प्लस में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना बच्चों, ये dt है। ये यहाँ पे क्या हो गया, -2 log t एंड log t है ही है और -1/3 t की पावर 3 बीच में प्लस है ही है और ये हो जाएगा 1/3 1/t की पावर 4 dt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ का फाइनल सॉल्यूशन क्या होने वाला है उसे समझिएगा। जब इसको इस वाली चीज़ को अंदर गुणा करवाओगे तो 2/3 t की पावर 3 और क्या आने वाला है log t। ठीक है बच्चों, -2/3 और ये t की पावर जो नीचे वाली 4 है ऊपर जाके क्या बनेगी -4, यानी ये बन जाएगी t की पावर -3/-3 और प्लस में क्या रहेगा c। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/3 t की घात कितनी है 3 एंड log t और नीचे हो गया प्लस का 2/9। ठीक है बच्चों, और t की पावर कितनी हो गई नीचे 3 और प्लस में क्या रह गया c। तो 2/9 को हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं 2/9 को कॉमन लेते हैं तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया, 3 में से 9 तो ये ऊपर जाके 3 log t/t³ बनेगा बच्चों एंड प्लस यहाँ पे 1/t³ रहेगा और प्लस में c है ही है 2/9 अंदर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा t³ और 3 log t +1 एंड प्लस c। अब सिंपल सी बात यह है कि t बराबर क्या था अपना स्टार्टिंग में, t बराबर क्या था साइन थीटा, नहीं t बराबर, हाँ t बराबर अपने लिया था साइन थीटा और ये x भी तो लिया था ना, इसको भी ध्यान रखना। तो t की जगह साइन थीटा पुट कर देते हैं तो 2/9 3 log साइन थीटा +1 अपॉन साइन क्यूब थीटा एंड प्लस में क्या रहने वाला है c। अब दिक्कत थीटा की है तो थीटा चूँकि tan थीटा बराबर क्या था x, तो x/1 यानी लाल बट्टा कक्का के अकॉर्डिंग लंब और आधार, लंब x है आधार क्या है 1, तो कर्ण क्या होगा बच्चों 1 + x², यही होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देना 2/9 3 log साइन को क्या लिखा जाता है लंब बट्टा लाल बट्टा कक्का के अनुसार लंब बट्टा कर्ण +1 अपॉन लंब बट्टा कर्ण का क्या क्यूब और प्लस में क्या आएगा c। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों 2/9 और 3 log लंब क्या आया है, लंब तो x है और कर्ण क्या आया √1 + x² +1 अपॉन लंब क्या है x √1 + x² की होल पावर 3 एंड प्लस क्या c। यही आपका क्या है आंसर है और इसको यहीं तक रखें, नहीं तो आगे चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहीं तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वापस एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। आपको बोला है 25 में निश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो π/2 से πe⁻x 1 - sin x एंड 1 अपॉन 1 - cos x। और आपको e⁻x दिखते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आ जानी चाहिए कि जब e⁻x f(x) f'(x) बराबर समाकलन में क्या होता है e⁻x f(x) + c, यही होता है। ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये वाली चीज़ ही अपन यूज करने वाले। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको लेते हैं ब्लैंक पेपर पे और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 निश्चित समाकलन से रिलेटेड है। लिमिट π/2 से क्या है पाई। ठीक है बच्चों, e⁻x सही है एंड 1 - sin x
और ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने पीछे भी किया है, आपको याद होना चाहिए, एक्सरसाइज के अंदर अपन ने किया था dx। ठीक है ना बच्चों। तो π/2 से पाई है ही है, e की पावर x है ही है, 1 माइनस साइन, इसको लिख देते हैं 2 साइन x/2 एंड कोस x/2, सिंपल सी बात। और नीचे वाला क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, अलग अलग कर लेंगे, बहुत जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। a की पावर x अलग अलग करेंगे तो 1/2, जैसे ही इसके अपॉन में इसे लेके आएंगे तो ये ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर x/2 बन जाएगा, माइनस जब इसके अपॉन में इसे लाएंगे 2 से 2 कट हो जाएगा, और एक साइन से ये वाला साइन स्क्वायर, तो ऊपर कोस बट्टे में साइन क्या बन गया, कोट x/2 dx। ठीक है बच्चों। अब इम्पोर्टेंट लॉजिक ये समझिएगा कि आपको पता है कि समाकलन ऑफ e की पावर x f(x) प्लस f'(x) बराबर क्या होता है, e की पावर x f(x) प्लस c। जहाँ देखोगे तो f(x) क्या है बच्चों, f(x) है माइनस कोट x/2। ठीक है। और f'(x) क्या आ जाएगा, 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2, क्योंकि कोट का जब अपन अवकलन करते हैं तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस का होता है, लेकिन मैंने पूरा माइनस में ले लिया तो ये प्लस ही देगा, और x/2 का 1/2 साथ चलेगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, e की पावर x f(x), तो e की पावर x एंड f(x) क्या है, माइनस कोट x/2, लेकिन लिमिट लगी हो तो c काम नहीं आएगा, π/2 से क्या है, पाई। यहाँ तक उम्मीद करूँगा समझ आया होगा आप लोगों को। अब करना क्या है, लिमिट पुट करवानी है और अच्छे से आंसर निकाल लेना है। तो ध्यान देना, लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर, और e की पावर x की जगह पाई एंड कोट π/2 माइनस e की पावर π/2 एंड कोट π/2 मल्टीप्लाई 2 π/4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, e की पावर पाई एंड कोट 90 का मान tan 0 0 ही होता है, तो उसका उल्टा कोट 90, और e की पावर π/2 और कोट 45 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, माइनस ये वाली पूरी वैल्यू तो क्या बन गई 0, और ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, e की पावर π/2। यही आपका क्या रहेगा बच्चों, फाइनल आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन, 0 से π/4 sin x cos x, 0 से π/4 sin x cos x। इस क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लिमिट है 0 से π/2। यही है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन समझिएगा, 0 से π/2 और कोस स्क्वायर x है ही है, और अपॉन में देखो कोस स्क्वायर x प्लस 4, और इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख देते हैं, किसको, साइन स्क्वायर x को। तो यहाँ पे ध्यान देना, इससे क्या बनेगा, इससे कुछ इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा कि 0 से π/2 एंड कोस स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4 कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x। ठीक है बच्चों। तो ये 0 से π/2 कोस स्क्वायर x अपॉन ये 4 माइनस का और ये 1 प्लस का, तो क्या बचेगा, 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, यही मिलना है। अब ध्यान देना, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे -1/3 से गुणा करवाता हूँ, तो अंदर ये माइनस और अपॉन में 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर x।
यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि नीचे माइनस का है ना 3 इसलिए, और -1/3 समाकलन ऑफ 4 में से 4 जोड़ लेता हूँ और 4 घटा भी लेता हूँ, और अपॉन में 4 - 3 कोस स्क्वायर x dx है ही है। तो ध्यान देना -1/3, एक बार इसको इसके अपॉन में लेते हैं, 4 - 3 कोस स्क्वायर x अपॉन 4 - 3 कोस स्क्वायर x dx, एंड एक बार इसको 4 के बट्टे में लेते हैं बच्चों, और ये 1/3 माइनस का यहाँ आके इसको प्लस में कन्वर्ट करेगा, कोस स्क्वायर x dx, ठीक है ना। इससे ये कट हो रहा है, तो -1/3 और dx का क्या बनेगा बच्चों x, और लिमिट को भी कंटिन्यू साथ में चलाते चले, π/2, 0 से π/2, यहाँ पे 0 से π/2, तो इसकी लिमिट तो बच्चों 0 से π/2 है ही है, इसकी भी 0 से क्या है π/2, तो +1/3, 0 से π/2 है ही है, 4 बट्टा, नीचे से मैं कोस स्क्वायर x को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 के पास हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और इधर हो जाएगा -3 एंड ये dx, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा भी है। तो -1/3, इधर तो क्या हो गया π/2, इधर तो क्या हो गया सिंपल सा इधर तो हो गया है माइनस, यहाँ लिखते हैं -1/3 और π/2 माइनस में क्या हो गया है 0। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुकिएगा, इसको एक बार हटाते हैं। यही है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट -1/3 एंड π/2 -0, यही होगा, और प्लस में क्या है 1/3, और बच्चों ये 0 से π/2 है ही है, ये वाला कोस स्क्वायर x ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस, नहीं कोस बन जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। और नीचे ध्यान देना 4 और सेक स्क्वायर x को मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर x +1, ठीक है बच्चों, और माइनस का कितना है 3, ये लो dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो -1/3 इंटू π/2 प्लस 1/3, 0 से π/2 है ही है, और 4 सेक स्क्वायर x है ही है बच्चों, 4 का अंदर गुणा करवाना, 4 tan स्क्वायर x +4 -3 dx, तो यहाँ पे देखना -π/6 हो जाएगा, और +1/3 और 0 से π/2, 4 सेक स्क्वायर x बट्टे में 4 tan स्क्वायर x और +1, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, जैसे ही आप tan x को t मानते हो तो आपको tan का अवकलन सेक स्क्वायर x और उधर dt अपॉन dx को इधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू हट रही है, ऊपर वाली वैल्यू हट रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। और इस 4 को अपन कहाँ ले आते हैं बाहर, इस 4 को भी यहाँ से हटा देंगे। तो अब ध्यान देना -5/6 प्लस 4/3 और लिमिट, जब आप लिमिट देखोगे, जब यहाँ पे tan x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या रहने वाला है 0 ही रहने वाला है, लेकिन जैसे ही tan x की जगह π/2 पुट करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, tan 90 का मान तो अनंत होता है, और सेक स्क्वायर x क्या हो गया dt अपॉन 4t² +1, और ये लो dt, क्लियर है ना बच्चों, इस dt की जगह 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना -π/6 प्लस 4/3, और बच्चों लिमिट 0 से इन्फिनाइट है, लेकिन 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो वो 4 बाहर आके 1/4 बनेगा,
तो देखो टी स्क्वायर प्लस 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर डी टी। ठीक है बच्चों, 4 से 4 कट जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। π/6 प्लस 1/3 और टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a का काम 1/2 कर रहा है। tan इनवर्स x का काम x का काम t कर रहा है अपॉन 1/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिमिट 0 से कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक। इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, -π/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 ऊपर जाके 2/1 जो बाहर आ गया कांस्टेंट है, एंड tan इनवर्स नीचे से 2 ऊपर चला गया है और ये t है ही है, और 0 से क्या है बच्चों, इन्फिनाइट। यहाँ तक क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, जब अपन -π/6 और ये तो 2/3 है ही है, और यहाँ पर इन्फिनाइट रखेंगे वैल्यू, तो tan इनवर्स 2 इंटू अनंत। ध्यान देना वापस बच्चों, एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट करें तो टी स्क्वायर प्लस 1/4 अपन ने लिया ही था, यानी यहाँ से 4 कॉमन लिया था तो 1/4 बन गया था, और जो कि अब आपको पता है ना tan इन्फिनाइट माइनस tan इनवर्स 0 पुट करूँगा तो tan इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है, tan अनंत की वैल्यू π/2 होती है, और ये 0 हो जाएगा तो -π/6 प्लस 2/3 इंटू π/2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो -π/6 के साथ π/3 ऐड होगा तो 6 एलसीएम, तो -π प्लस 2π, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा π/6। ठीक है ना बच्चों, वो भी किसका, प्लस का। तो अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार वापस रिपीट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद साथियों।